हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज 18 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने तितली के रूप में कैंसर ए हिंद की घोषणा की? तो तितली के रूप में कैंसर ए हिंद की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन ए। नाम का अर्थ क्या है? भारत के सम्राट। कैंसर ए हिंद, जिसे जैविक रूप से टीनोपाल्पस इम्पीरियलाइसिस नाम दिया गया है, के पंखों की लंबाई 90 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि 90 mm से 120 mm तक, और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 6 राज्य में एक अच्छी तरह से जंगली इलाके में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन, इनमें भी तितली फड़फड़ाती है। हालांकि तितली प्रजातियों को वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है। अब ये अरुणाचल प्रदेश ने तितली के रूप में कैंसर ए हिंद की घोषणा की। तो आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया? तो वह गांव है आपका पोचमपल्ली। ऑप्शन बी। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार 2 दिसंबर को मैड्रिड, स्पेन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। पोचमपल्ली को अक्सर भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। पोचमपल्ली ईकत को 2004 में भौगोलिक यानी कि GI टैग का भी दर्जा प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली नलगोंडा जिले में है। वर्तमान में एक 2 कमरों वाला विनोबा भावे मंदिर गांव के भीतर मौजूद है, जो पहले वह स्थान था जहां वह गांव की यात्रा के दौरान रहता था। अब ये तेलंगाना का गांव है, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2 दशकों के बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो वह देश है आपका पाकिस्तान। ऑप्शन सी। पाकिस्तान 2 दशक के बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो IIC का एक प्रमुख टूर्नामेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज 2024 T20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। यह उत्तरी अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कार्यक्रम होगा। भारत को अगले चक्र में 3 ICC आयोजनों की मेजबानी करनी होगी, जिसमें 2026 T20 विश्व कप और 2031 50 ओवर का विश्व कप शामिल है। भारत 2029 चैंपियन ट्रॉफी की भी अकेले मेजबानी करेगा। अब 2025 में मेजबानी करेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। वहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान, और ये है पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है आपके झांसी में। ऑप्शन डी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन 17 नवंबर से 19 नवंबर तक झांसी, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान औपचारिक रूप से कई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेगा। जिन पहलों को लॉन्च और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा उनमें NCC एलुमनी एसोसिएशन,
एनसीसी बॉर्डर एंड कोस्टल स्कीम, नेशनल वॉर मेमोरियल का मोबाइल ऐप आदि शामिल हैं। 100 नए सैनिक स्कूल भी इसमें खोले जाएंगे। अब झांसी में ये आयोजन हो रहा है, तो झांसी के बारे में जानते हैं। झांसी आपका उत्तर प्रदेश में, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, विश्व सीओपीडी दिवस नवंबर के किस बुधवार को मनाया जाता है? तो वह नवंबर के आपके तीसरे बुधवार को मनाया जाता है विश्व सीओपीडी दिवस। ऑप्शन ए। इस वर्ष यह दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। यह ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज द्वारा आयोजित किया जाता है। सीओपीडी का अर्थ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और विश्व भर में इसके बोझ को कम करने के तरीकों पर चर्चा करना है। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपकी हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हैदराबाद में अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो यह वर्षगांठ मनाई गई आपकी 64वीं। ऑप्शन ए। ये डबल प्रिंट हो गया है, इसका आंसर है 64 64। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 15 नवंबर 2021 को अपने मुख्यालय हैदराबाद में अपना 64वां स्थापना दिवस मनाएगा। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी 15 नवंबर 1958 को निर्मित किया गया। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह लौह अयस्क चूना पत्थर, डोलोमाइट, बेंटोनाइट आदि की खोज में शामिल है। अगला क्वेश्चन, विश्व समय पूर्वता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समय पूर्वता दिवस आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 17 नवंबर। विश्व भर में समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे और उनके परिवार की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 नवंबर को विश्व समय पूर्वता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व भर में सभी शिशुओं में से एक में से लगभग 10 अर्थात लगभग 15 मिलियन बच्चे समय पूर्व जन्म लेते हैं। नवंबर को समय पूर्वता जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 2008 में यूरोपीय मूल संगठन द्वारा बनाया गया था। इसे 2011 से विश्व समय पूर्वता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। भारत इस रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाता है। मिर्गी मस्तिष्क की एक चिकित्सीय स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप असमय दौरे पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मस्तिष्क की पुरानी गैर संचारी बीमारी के रूप में वर्णित किया है, जो आवर्तक दौरे की विशेषता है। लक्षणों में चेतनाहीनता, अचानक झटका आदि शामिल हैं। WHO ने यह भी बताया है कि विश्व में करीब 50 मिलियन लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। इसे विश्व स्तर पर सबसे आम न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक माना जाता है। मिर्गी से पीड़ित लगभग 80% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दुआरे राशन योजना शुरू की? दुआरे राशन योजना शुरू की पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर को दुआरे राशन यानी कि घर पर राशन योजना शुरू की। इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उन्होंने राज्य सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट और लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने राशन डीलर के लिए कमीशन 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। अब पश्चिम बंगाल में ये योजना शुरू हुई, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। यह है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,
राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया? तो यह किस शहर में किया गया? यह हुआ आपके शिमला में। ऑप्शन डी शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर को शिमला में इस उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में विधायिकाओं का सर्वोच्च निकाय 2021 में अपने 100 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिमला में सम्मेलन में कुल 378 गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे, जिसमें 36 राज्य विधानसभाओं के 288 पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। अब शिमला में हुआ तो शिमला किसकी राजधानी? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन जाएगा? तो वह कौन सा देश होगा? वह होगा आपका बारबाडोस। ऑप्शन डी। एक छोटा कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड के साथ एक समझौते के बाद डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन जाएगा। बारबाडोस के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्रालय के आधिकारिक तौर पर एक उपयोगकर्ता के स्वामित्व वाले एथेरियम आधारित डिजिटल वातावरण डिसेंट्रलैंड में एक डिजिटल दूतावास स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी मिली है आपके लद्दाख को। ऑप्शन डी। केंद्र ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी। बोर्ड केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच एक प्रभावी कड़ी होगा। यह सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं और नॉन कॉम्बैट से संबंधित मामलों पर एक सलाहकार की भूमिका निभाएगा। इसके तहत लेह और कारगिल के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय काम करेंगे। लद्दाख को मंजूरी मिली है, तो ये लद्दाख के बारे में जानते हैं। यह है आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह या कारगिल। वहाँ की जो जिलों की संख्या है वो है 2। वहाँ के जो उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं आर.के. माथुर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ शहर ऋण समझौता किया है? यूग्रो कैपिटल के साथ जो ऋण समझौता किया है वह किया एसबीआई बैंक ने। ऑप्शन सी। यह आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुरूप देश के असेवित और कम सेवा वाले एमएसएमई को रणनीतिक वित्त पोषण समाधान प्रदान करेगा। दोनों का लक्ष्य एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए मार्च 2022 तक 500 करोड़ रुपए तक का वितरण करना है। एसबीआई ने एमएसएमई को वित्त पोषित करने के लिए अपने संजीवनी कार्यक्रम के लिए यूग्रो कैपिटल को अपने पहले शेयर भागीदार के रूप में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली को। ऑप्शन सी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इस भूमिका में अनिल कुंबले की जगह ली। गांगुली ने 2015 और 2019 के बीच बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अनिल कुंबले ने अधिकतम 3 साल के कार्यकाल के बाद आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं आपके विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज को
सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी कुलकर्णी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उड़ीसा कैडर के 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी उपाध्याय का कार्यकाल 29 जून 2026 तक होगा। और नवल बजाज 1995 बैच से हैं, जो महाराष्ट्र कैडर से संबंधित हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा, यानी कि 6 जून 2026 तक का इनका कार्यकाल होगा। सीबीआई, जिसको बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में 2 एकड़ में फैली घास की 90 प्रजातियों वाली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया? तो वो किस जिले में हुआ? 4 जिले आपको दिए गए उत्तराखंड के, एक आंसर आपको बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ 6ठे द्विवार्षिक शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो वह सेना है आपकी फ्रांस देश की सेना, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।